हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, क्लास 9th है, मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो उसका टॉपिक जो बचा था वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। 4 क्वेश्चन हमने किए थे। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन उठाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16x। ठीक है, तो इसको हमें रीअरेंज करना है। अगर हम देंगे ये है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है, तो इसको हमें वापस रीअरेंज करना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इन्हें 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल, इन्हें 2x का होल स्क्वायर, इसी तरफ 9 को भी लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसी तरफ 16 को भी हम लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। और बाकी जो ये टर्म्स हैं इनको हम इनके टर्म्स में लेंगे 2ab। ठीक है, 2 अपना फार्मूला का है, a के बदले यहाँ पे 2x डालेंगे और b के बदले 3y डालेंगे, इस तरफ ये सब डाल देंगे। तो लास्ट में हम आएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। माइनस 4z हम मैंने क्यों लाया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास दिए गए हैं इन्हें जो वहाँ यहाँ पे फार्मूला में है, तो क्या है, अगर हम इन दो इन्हें जिन दो टर्म्स के साथ माइनस आ रहा है, अगर हम वो देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z है, और यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। तो इसका मतलब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। तो जो माइनस है जो इनमें कॉमन है उसी के पास, उसी टर्म के पास माइनस भी होगा। तो इसका मतलब है z के पास यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे z को माइनस दे दिया। सही बात है। तो इसका मतलब है 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, इस तरह। ठीक है, तो इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस y² प्लस 8z का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, तो इसको भी बस सेम उसी तरह मैंने a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c का होल, यानी वही रहा है, यानी √2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना, क्योंकि अगर वापस स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 और x का स्क्वायर। इसी तरह y का भी इस तरफ 2√2 इंटू z का स्क्वायर। ठीक है, तो वापस 2 हो गया 4, इसका रूट कैंसिल, 4 8 माइनस। तो इनको इसके टर्म में लिख सकते हैं जिस तरह मैंने ऊपर बताया। फिर क्या करना है, यहाँ पे देखना है माइनस किस किस, एक तो इस टर्म के पास माइनस है और एक तो इस टर्म के पास माइनस है। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, तो इसका मतलब है एक्स के पास यहाँ पे माइनस होगा। सही बात है। तो इसका मतलब है एक्स टर्म के पास माइनस होगा, तो ये गया -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और ये हम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमें बताता है कि आप हमें क्यूब रूट्स, ठीक है, हमें क्यूब रूट यानी क्यूब्स इनको एक्सपेंड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, ये है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी a प्लस बी का होल क्यूब, सिंपल। तो वो तो हमें फार्मूला पता है, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इससे पहले मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और फार्मूला थोड़ा सा याद भी रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, a के बदले हम डाल देंगे वैल्यू अपना 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए के बदले हम 2x डाल देंगे, b के बदले 1 इंटू 2a के बदले 2x प्लस 1। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, 2 4 4 8 एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, प्लस 3 2 6x इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 2 12x स्क्वायर प्लस 6x हो गया 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। इसको रिअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास एक इसका सोल्यूशन है। सही बात है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका और एक पार्ट लेंगे। ठीक है, तो तीसरा पार्ट है, बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लेंगे, ये इजी है। ये भी है a प्लस बी का होल क्यूब, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसने क्या दिया है, रेशनल में दिया है बस, और कोई बड़ी बात नहीं किया इसने। तो बस वही फार्मूला लेनी है अपनी। तो 3/2 इंटू एक्स का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू 3/2 एक्स प्लस 1। जहाँ भी ये फार्मूला है बस वहीं पे अपना वैल्यू पुट करना है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 3 9 3 27 डिवाइड बाई 2 2 4 2 8 एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, प्लस 3 3 9 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 एक्स प्लस 1, और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा, और अरेंज करने पे ये आएगा। आप इसको आराम से लिख सकते हो, देख सकते हो किस तरह किया है। तो बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन उठा देंगे। ठीक है, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, हमें सूटेबल आइडेंटिटीज यूज़ करनी है और इनको सॉल्व करना है विदाउट एक्चुअली, यानी हमें ये नहीं करना है कि हम 99 इंटू 99 इंटू 99 करेंगे ना। हमें क्या करना है, हमें बल्कि आइडेंटिटीज यूज़ करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखेंगे 99, ठीक है, 99 का होल क्यूब अगर हम देंगे तो हम इसको इस
फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, ठीक है। 100 माइनस, मैंने इससे पहले बताया कि हम 100 क्यों लेते हैं, मैं 90 प्लस 9 भी लिख सकता था, तो मैंने 100 इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा जीरोस हैं, तो हमें ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सही बात है। तो 100 माइनस 1 हो गया फिर से 99 और का होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, अभी तो पढ़ा फार्मूला पढ़िए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, यानी a माइनस बी का होल क्यूब किससे बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसके बाद बस ए के जगह अपना वैल्यू डाल देंगे 100 और बी की जगह 1 डाल देंगे, इस फार्मूला पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये जवाब इसका आता है, ठीक है। आप इजीली देख सकते हो कि किस तरह मैंने किया है, बस फार्मूला में जहाँ पे अपना यहाँ पे ए की वैल्यू की जगह 100 पुट करना है और बी की जगह 1, तो सॉल्व करने पे हमारे पास ये आंसर आता है। सेम तरह का क्वेश्चन फिर, ठीक है, तीसरा पार्ट लिया है मैंने, ये क्या है 998 का होल क्यूब, फिर से मैं इन टर्म्स ऑफ किस में लूँगा, इन टर्म्स ऑफ 1000 यहाँ पे लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2 हमें पता है 998 है, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। वो तो अभी ऊपर किया है, ए माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फार्मूला इससे पहले पढ़े, और बाकी क्या करना है, बस ए की जगह 1000 और बी की जगह 2 और वही वैल्यू डाल के हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका आंसर ये आता है, ठीक है। तो इसके बाद हम और एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे, वो है कि 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें फैक्टराइज करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास दी गई है, ठीक है, इक्वेशन पॉलिनोमियल दी गई है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ए क्यूब है, तो इसका मतलब है ये क्यूब है, ये क्यूब हो सकता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी जो भी, लेकिन क्यूब ही हो सकता है। और दो टर्म है तो दो ही आएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, तो सी नहीं हो सकता है। तो अगर हम देखेंगे कि 8 को हम लिख सकते हैं 2a, यानी 8a को एक क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ठीक है। 2 2 4 2 8 इंटू ए हो गया ए क्यूब। आप इसी तरह बी का सिंपल बी क्यूब, ठीक है, और इसको 3 यानी इन टर्म्स ऑफ 3ab प्लस 3 यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, अगर वापस करेंगे तो हो गया 3ab इंटू ए प्लस बी, वही मैंने किया। तो इसका मतलब है ए ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो 2a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये इसकी फिर फैक्टर्स इस तरफ है। और दूसरा पार्ट है, ठीक है, 64a क्यूब माइनस 67b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 108a बी स्क्वायर। सिंपली जिस तरह ऊपर किए वही किए, हम 64 को लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 27 को लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब, क्योंकि 3 3 9 3 27 b का क्यूब आपसे, इस तरह इसको लेंगे 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। इसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ से वापस नहीं, ये हो गया 3ab इंटू ए प्लस बी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब, तो इसको फिर इसके बाद यानी 3 बार लेंगे, तो ये इसके फैक्टर्स। इस तरफ है लास्ट पार्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा इन रेशनल में दिया, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है कि किस तरह करेंगे। 27p को क्यूब को हम लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, ठीक है, 1 क्यूब हो गया 1 और 6 क्यूब का हो गया 216 माइनस 3 इंटू ए क्या है 3p इंटू बी, यानी 3a का स्क्वायर, यानी 3a का स्क्वायर इंटू बी हो गया 1/6 प्लस 3p इंटू बी 1/6 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको ये वापस अपना आंसर आएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं और फिर ये इसको 3 बार लेंगे, तो ये इसका 3 बार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, अगर स्क्वायर होगा तो 2 बार क्यूब है, तो इसका मतलब इसके 3 रूट्स और वो ये है, सही बात है। तो हमने किया, अब है 9th, तो अब हम 9th क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये है कि हमें क्या करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें इसके बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, मैंने बताया, ठीक है, इसको याद भी रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये आर एच साइड लेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x को इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस y को इस सब के साथ मल्टीप्लाई, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको किया है, करिए मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब।
तो ये आ गया एक्स प्लस वाई का वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस कैंसल एक्स वाई स्क्वायर हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका मतलब है एनएस एल एच इज इक्वल आर एच। सही बात है। तो हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, यानी अगर आपको कोई आप दिया गया है कोई भी एक्सप्रेशन दी गई, ठीक है, वो आपको इसमें दिया गया है, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो आप उसके फैक्टर्स इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये याद भी रखना, ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत। तो इसी तरफ हमारे पास और एक फार्मूला है, क्या है कि एक्स माइनस यानी सॉरी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस इसमें सिर्फ फ़र्क एक है कि लास्ट पेज पे था क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, वहाँ पे एक्स प्लस वाई था, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई था, और यहाँ पे माइनस अंदर भी था। सही बात है। तो ठीक है, उसके बाद हमारे पास 10th क्वेश्चन है, हम कर लेंगे 10th क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या दिया गया है कि बस इसी फार्मूला पे बेस्ड है, 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि आप सोचेंगे नहीं ये तो वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, लेकिन उसके साथ हमारे पास और एक दो टर्म होती है 3ab इंटू ए प्लस बी, लेकिन वो तो नहीं है, तो उसका मतलब वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। ठीक है, तो हम उस तरह हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हमने अभी फार्मूला पढ़ी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल हमने पीछे भी फार्मूला पढ़ी है, बस उसी के हिसाब से फार्मूला डालेंगे। एक्स के बदले हम लिख सकते हैं यानी 3y का होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे 5z का होल क्यूब, तो ये आ गया 3y प्लस 5z, ठीक है, इंटू 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 9y स्क्वायर माइनस 3 5z 15yz प्लस 25z स्क्वायर, और ये आ गया अपना। तो इस तरह हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरफ है 11th क्वेश्चन, ठीक है, फैक्टराइज क्या करना है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy। तो हमने फार्मूला पढ़ी थी पीछे लेक्चर में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हम फार्मूला हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम, यानी इसको हम इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स लिख सकते हैं। कुछ मनी फार्मूलाज ऐसे हैं कि जिनको आप थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि वो आपको मदद देंगे। ठीक है, वो आप सिंपल ये नहीं जिस तरह आप करते हो कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बाकी जो फार्मूलाज हैं यानी ए प्लस बी का होल क्यूब वो आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें कुछ ऐसे हैं कि इनको बस थोड़ा सा याद ज़रूरी रखना है कि ये आपको मदद देंगे अगर आप कोई भी कुछ सॉल्व करते हैं। ठीक है, बस इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स के बदले हमारे पास क्या आएगा, 3x का होल क्यूब, ठीक है, और वाई की जगह वाई क्यूब भी आएगा और जेड की जगह जेड क्यूब आएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 × 3x यानी 3 × x इंटू वाई इंटू जेड। तो एक्स के बदले हमारे पास क्या है 3x, ठीक है, वाई के बदले वाई है और जेड के बदले जेड। सही बात है। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक्स के बदले 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर के बदले 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, यानी एक्स के बदले हम 3x डालेंगे इंटू वाई इंटू माइनस वाई जेड इंटू 3x। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। बस ये इसके फैक्टर्स। सही बात है। तो इसके बाद 12th क्वेश्चन है, वो है कि वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई कि हमारे पास ये दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारे पास वहाँ से ये एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये आर एच उठा दिया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ठीक है, और यहाँ पे जो था ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स का होल, मैंने इसको अलग ही नहीं एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने कर दिया सॉल्व। इसको क्या हो गया, पढ़ लिया हमने किसके बराबर होता है, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरफ यहाँ पे है वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। उसके बाद सॉल्व कर देंगे, यानी 2xy माइनस 2yz, इसको मैंने 2 कम लिया, और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। तो मैंने यहाँ से फिर 2 कॉमन लिया, और यहाँ पे ऑलरेडी हमें बाहर 1/2 है, और ये 1/2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हमें बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर पढ़ लिया क्या है कि ये किसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि एक्स
प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके बराबर होता है, हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है, इसके बराबर होता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हम इसका मतलब है अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे इसके साथ, इस सब के साथ, फिर इसको सब के साथ, फिर इसको सब के साथ, तो हमारे पास वो आंसर इजीली आ सकता है। सही बात है। अब 13th क्वेश्चन है, ठीक है, ये कि हमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया गया है हमें, ठीक है। तो और हमें बताना है कि आपको दिखाना है कि ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर है, 3xy जेड। हमने फार्मूला पढ़ी कि अभी हमने प्रूव भी किया कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इंटू ये, ठीक है। तो हमें ये वाली टर्म किसके बराबर दी गई, तो 0 है, और ये वापस हम लिख लेंगे 0 इंटू एनीथिंग, ठीक है, 0 हो गया, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे किसके बराबर है, 3xy, तो माइनस, सही बात है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, सही, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटेड, हमें एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करना है, कि बस इसको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। बस ऊपर के फार्मूला जो हमने अभी पढ़े उसी पे बेस है, ठीक है, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 3xy। अभी हमने किया कि जब क्या होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, बस 3 के वैल्यू 3 है, एक्स के बदले अपना वैल्यू, वाई के बदले अपना वैल्यू और जेड के बदले अपना वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, सही बात है। तो इस तरह 15th क्वेश्चन है, ठीक है, हमें एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेडथ निकालनी है, ठीक है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है, उसमें से हमें लेंथ और ब्रेडथ बतानी है। तो ये है एक्सप्रेशन, सीधा एक नज़र डालने को तो समझ आया कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, लास्ट टाइम बताया कि किस तरह मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ठीक है, ये बीच वाली टर्म ऐसे स्प्लिट करनी है, अगर आप उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दो के मल्टीपल्स के बराबर होना चाहिए, और अगर आप उसको एड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सीधा सिंपल किया गया 25a² माइनस 20a माइनस 15a, माइनस 20 माइनस 15 हो गया 35, 20 इंटू 15 आ गया, इसके बराबर आता है, अगर आप चेक करो चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से 5a कॉमन लिया तो रह गया 5a माइनस 4a, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया 5a माइनस 4, ठीक है, तो ये आ गया 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4, तो इसका मतलब लेंथ अगर ये है तो ब्रेडथ ये हो सकती है, सही बात है, ठीक है। इस तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा पार्ट है, वो आप खुद आराम से कर सकते हो, इसी तरह है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 16th क्वेश्चन हम लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास दिया गया है, हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड बताने क्या हो सकते हैं, और हमें पास सिंपल एक वॉल्यूम दिया गया है, यानी वॉल्यूम इसके बराबर है, तो इसको बस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, कर लेंगे सॉल्व, यहाँ से 3x हम कॉमन लेंगे, ये रह गया x माइनस 4, 3x इंटू एक्स माइनस 4, यानी इसका हमें क्या कहते हैं, रूट्स हैं, तो इसका मतलब है साइड क्या क्या हो सकते हैं, 3 हो सकता है, x हो सकता है, ठीक है, और x माइनस 4 हो सकता है, ठीक है। इस तरफ दूसरा पार्ट मैंने लिया है कि वॉल्यूम हमें इसके बराबर दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा कि हमें बताना है कि इसके साइड्स क्या हो सकते हैं, सिंपली क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेंगे, मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से वही उसी तरह करना है कि मिडिल टर्म ऐसे सेपरेट करनी है कि अगर इन दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, और अगर एड सेपरेट करेंगे इसके बराबर आना चाहिए, तो क्या करेंगे, -12 प्लस 20 माइनस 20 12 हो गया 8, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने यहाँ से 12 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया -y-1, और यहाँ से 20 के लिया तो y-1 यहाँ से भी रह गया, ठीक है। तो 12 प्लस 20 और इन दोनों में से एक ले लिया, यहाँ से मैं 4 बाहर निकाल सकता हूँ इंटू 3y प्लस 5, तो इसका मतलब साइड्स जो हो सकते हैं ये इसके और रूट्स हैं, ठीक है, तो साइड्स क्या हो सकते हैं, 4k हो सकता है, 3y प्लस 5 हो सकता है, और y माइनस 5 हो सकता है। इस तरह हमने ये चैप्टर खत्म किया, ठीक है, थैंक यू।